हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जीडीएस में जो है कभी कभी ऐसा होता है कि जीडीएस में 80% वालों का जो है सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि जिनके भी 10th में मार्क्स 80% है उनका जो है सिलेक्शन हो जाता है। और जिनके मार्क्स जो है 95% है या फिर 90% है या फिर 100% है, 98% है, उनका जो है सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है कि 80% वालों का सिलेक्शन जो है हो जाता है और 95% वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। जितने भी इसके पीछे जितने भी कारण है, जितने भी रीजंस है, उनको हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। फॉर्म भरते समय जो है आप लोग कौन कौन सी गलतियां करते हो जिसके कारण जो है आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता या फिर आप लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो सारा जितना भी इससे रिलेटेड जितना भी डाउट्स आप लोगों के मन में उठ रहा होगा, सारा डाउट जो इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। मैंने सारे पॉइंट्स ए टू जेड मैंने अपने हाथों से लिख लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक एक पॉइंट मैंने अपने हाथों से लिख लिया है। जहां जहां पे भी आप लोग गलतियां करते हो जिससे कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो सारा चीज जो हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि 80% वालों का सिलेक्शन हो जाता है और 95% वालों का सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, कौन कौन से कारण होते हैं? तो यहाँ पे जो सबसे पहला कारण हमारा होता है कि जो भी स्टूडेंट जैसे कि फॉर्म जब अप्लाई करते हो, जब पोस्ट प्रेफरेंस डालते हो, तो उस समय क्या करते हैं कि जो है अदर कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं। यानी कि जब भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो, फॉर्म जब भी वैकेंसी आती है, जब भी फॉर्म भरते हो, तो आप लोग अदर कैटेगरी में अप्लाई कर देते हो। मान लो कि अगर कोई भी मान लो एससी कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट कोई भी है, ठीक है, उसको जो है उसने जो है जनरल में अप्लाई कर दिया, अपने जो है एससी एसटी में नहीं अप्लाई किया, वो जो है जनरल में अप्लाई कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसका सिलेक्शन जो है बहुत कम चांस होगा। उसके अगर कम परसेंट, अगर मैक्सिमम परसेंटेज है तो चांस तो उसका जनरल में हो जाएगा, नहीं तो जनरल में होने का बहुत कम चांस रहता है, क्योंकि जनरल में बहुत भीड़ रहती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो ये कारण होता है। अगर यहाँ पे अदर कैटेगरी में अप्लाई करने का मतलब यही होता है कि अगर आप लोग जो है एससी एसटी कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस डालते समय जो है आप लोगों ने जनरल में फॉर्म भर दिया, जनरल में जो है आप लोग जो है पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया। जब भी पोस्ट प्रेफरेंस लास्ट में डालते हो कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, वहां पे भी सीट वहां पे दिखाता है कि ये जो है जनरल की सीट है 10,000 बेसिक पे है, ये जो है ओबीसी की सीट है इसमें 12,000 बेसिक पे है, ये एससी की सीट है इसमें 10,000 बेसिक पे है। उसमें जब भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो उस समय वहां पे दिखाता है, उसी को क्रम से हम लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस डालना होता है। तो वहीं पर जो है स्टूडेंट गलती करते हैं और उसी कारण जो है वहां पे सिलेक्शन नहीं होता है। तो पहला कारण मैंने बता दिया है कि अदर कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करने से जो है आपके जो है सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अदर कैटेगरी में फॉर्म जो है बिल्कुल भी अप्लाई ना कीजिएगा। अगले टाइम जब भी वैकेंसी आएगी तो अदर कैटेगरी में फॉर्म बिल्कुल भी अप्लाई ना कीजिएगा। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों को खुद ही पता है कि जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है या फिर ओबीसी कैंडिडेट है, मान लो इनका कि 95% है, ठीक है, अगर ये लोग अपने अपने कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो इनका चांसेस हो जाता कि इनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया है, इन्होंने जो है जनरल में फॉर्म अप्लाई कर दिया है, जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो जाहिर सी बात है जनरल की जो कट ऑफ है वो जो है बहुत हाई फाई जाती है, उसमें सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं, जनरल के भी हो जाते हैं, एससी एसटी के भी कुछ छात्र हो जाते हैं, ओबीसी के भी कुछ छात्र हो जाते हैं। तो जनरल की कट ऑफ बहुत हाई फाई चली जाती है, इसीलिए इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सिटी से फॉर्म अप्लाई करने से, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस डालने से, यहाँ पे देखना जिनका भी मान लो कि परसेंटेज थोड़ा सा कम रहता है, मान लो कि 90% जिनका भी है, उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, किसी कैंडिडेट ऐसा है जो कि जो है 90% मार्क्स उसके 10th में है, वो क्या करता है सिटी में फॉर्म अप्लाई कर देता है। सिटी फॉर्म मतलब कि जहाँ भी पोस्ट निकली हुई है, जहाँ पे भी जगह निकली हुई है, वो जो है सिटी में फॉर्म अप्लाई कर देता है, गाँव पे फॉर्म अप्लाई नहीं करता है। तो उसके कारण जो है उसका जो है सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि सिटी जो है ज्यादातर कैंडिडेट जितने भी मैक्सिमम परसेंटेज वाले होते हैं, अच्छे कैंडिडेट होते हैं जो कि सिटी में हमेशा रहना चाहते हैं, वो जो है सिटी में ही फॉर्म भरते हैं, शहर में ही, बड़े कस्बे में या फिर शहर में फॉर्म अप्लाई करते हैं, ताकि वहाँ पे जो है हर चीज की सुविधाएं, रहने खाने पीने की हर चीज की सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं।
तो वहाँ पे जो है मैक्सिमम कैंडिडेट अच्छे जो जितने अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो जो है सिटी में अप्लाई करते हैं, और जिनके भी कम मार्क्स हैं वो भी अगर सिटी में अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए जो है वहाँ पे जो है सिलेक्शन आपके नहीं होते हैं। और जो जो मान लो थोड़ा सा दिमाग लगाता है बच्चा, मान लो कि उसका 85% है या फिर 80%, वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है, इन सब चीज जितने भी डाउट्स अभी मैं बताऊंगा नीचे जितने भी पॉइंट हैं, इन सब पॉइंटों का अगर आप लोग कवर कर लेते हो, इन सब चीज का ध्यान दे लेते हो, तो आपका निश्चित जो है 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा खुद जो है, मैं हालांकि जब भी फॉर्म अप्लाई करता हूं तो मुझको जो है लगभग भाई 2 से 3 दिन मैं फॉर्म अप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि 2 से 3 दिन मैं इतना ज्यादा मतलब उसमें जो है एनालिसिस करता हूं, पुराने जो है प्रीवियस ईयर रिजल्ट देखता हूं 2-3 साल के, उसके बाद वैकेंसी देखता हूं कि कहां पे जो है कितनी वैकेंसी आई है, कहां पे कितना परसेंट गया है हुआ था पिछले साल। मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस किया था, तभी जो है मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, तब जो है मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा सिलेक्शन हालांकि 88.83 में हुआ था, ये चीज मैंने पहले भी बता रखा है। 88.83% मेरे थे, एससी कैंडिडेट था, ठीक है। जनवरी 2023 वाले में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो आप लोग खुद ही समझ लीजिएगा। ये जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर रखे थे, ये सारे पॉइंट्स मैंने ध्यान करके फॉर्म अप्लाई किया था जहां जहां भी मैंने पोस्ट प्रेफरेंस डाला था, इसीलिए जो मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि सिटी में फॉर्म भरने से या फिर पोस्ट प्रेफरेंस भरने से आपके सिलेक्शन जो है कम होते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, जिनका भी थोड़ा सा कम परसेंटेज है वो लोग कोशिश करिएगा कि गांव पे फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, जहां पे रूरल एरिया है यानी कि ग्रामीण इलाका है वहां पे फॉर्म अप्लाई कर दिएगा, तो वहां पे लोग कम फॉर्म भरते हैं, तो वहां पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगला पॉइंट मैंने बताया है कि एचओ या फिर एसओ में फॉर्म भरने से, एचओ का मतलब होता है हेड पोस्ट ऑफिस, जो कि जो है एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है या फिर दो डिस्ट्रिक्ट मिला के एक बनाया जाता है। हेड पोस्ट ऑफिस जो कि प्रधान मुख्य डाकघर होता है, यानी कि पूरा का पूरा हेड पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है, जो मुख्य होता है। उसके बाद एसओ क्या होता है, एसओ जो है एक अपने ब्लॉक लेवल पे होता है, यानी कि आपके जो है कम से कम 20-25 बीओ को मिला के जो है एक एसओ बनाया जाता है, ठीक है। एसओ सब पोस्ट ऑफिस होता है, इसका फुल फॉर्म सब पोस्ट ऑफिस होता है एसओ का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे की, या फिर वो एचओ में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं या फिर एसओ में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। हालांकि एचओ और एसओ की सीट बहुत कम निकलती है, वैकेंसी बहुत कम निकलती है, फिर भी लोग सोचते हैं कि मुझे जो है हेड पोस्ट ऑफिस में काम करने का मौका मिले ताकि वहाँ पे जो है सारी सुविधाएं जो है मिल सकें, या फिर एसओ में काम करने का मौका मिले ताकि वहाँ पे सारी सुविधाएं मिल सकें। बीओ में काम करने को जो है बहुत कम लोग जो है प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए जो है उनका सिलेक्शन नहीं होता है। मान लो किसी कैंडिडेट का 99% है, मान लो उदाहरण के तौर पर, और उसने जो है एचओ या एसओ में फॉर्म अप्लाई कर दिया, मान लो वहां पे 1 या 2 पोस्ट निकली हुई है, तो वहां पे किसी का 100% है तो उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बीओ में मतलब जैसे बीओ में है, बीओ में कोई कैंडिडेट है, अगर 85% वाले ही केवल अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे 85% वालों का सिलेक्शन हो जाता है, तो ये चीज होता है। तो आप लोग जो है कोशिश करिएगा कि हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस में आप लोग फॉर्म ना अप्लाई कीजिए, आप लोग कोशिश करिए कि बीओ में जो है फॉर्म अप्लाई कीजिए, यानी कि ब्रांच ऑफिस जो होता है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है जो कि एक गांव पे बना होता है, तो वहां पे आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा, तो वहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो तीसरा पॉइंट भी मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा कि कम पोस्ट प्रेफरेंस भरने से, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, जब भी फॉर्म भरते हैं उनको पता नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं 4-5 या फिर 1 से 2 पोस्ट प्रेफरेंस डाल देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है उनके, जबकि परसेंटेज बहुत हाई होते हैं, 95% के भी ऊपर होते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और वो लोग बार बार कमेंट करते हैं कि मेरा सर 95% है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, जबकि मेरे ही पोस्ट प्रेफरेंस मतलब कि मेरे कई साथी ऐसे हैं जो कि 90% उनका सिलेक्शन हो गया है। तो यही सारी गलतियां ये लोग करते हैं कि इनका सिलेक्शन जो है नहीं होता है। कम पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग बिल्कुल भी मत दीजिएगा, मैक्सिमम पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप लोग दोगे तो आपके सिलेक्शन जो है हो जाएंगे। मैक्सिमम पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब जिस भी डिवीजन से आप लोग अप्लाई कर रहे हो उस डिवीजन में जितने भी आपकी सीट हैं सारे सीट आप लोग फिलअप कर दीजिएगा, तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट मैंने कवर कर रखा है कि कम परसेंटेज होने पर वो जो है ओनली बीपीएम पे अप्लाई करने से, कहने का मतलब ये है अगर आपके जो है परसेंटेज थोड़ा सा कम है और आप लोगों ने टोटली जो है केवल और केवल बीपीएम पद के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए केवल और केवल फॉर्म अप्लाई किया है, तो वहां पे जो है क्या होता है
कि वहाँ पे देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट सोचते हैं कि हमारा जो है बीपीएम पद पर सिलेक्शन हो, क्योंकि इसका जो है सैलरी थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, 12,000 बेसिक पे होता है, उसके बाद डीए इस समय 42% है, हालाँकि इंक्रीज़ होके 46% हो गया लेकिन अभी मिला नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि बीपीएम की थोड़ी-सी 2-3 हज़ार सैलरी एक्स्ट्रा होती है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम हमारा सिलेक्शन जो है बीपीएम पे हो। तो ज़्यादातर लोग जो है बीपीएम पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसीलिए जो है उनका सिलेक्शन जो है नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, जिनका भी थोड़ा-सा कम परसेंटेज है, वो लोग कोशिश कीजिएगा कि वो लोग एबीपीएम या फिर डाक सेवा पर अप्लाई कीजिएगा, तो उनका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट मैंने कवर कर रखा है कि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी होती है, वहाँ पर सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि मान लो यूपी पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, तो लोग क्या करते हैं कि यूपी पर ही सब सारे स्टेट के लोग जो है यूपी पर ही फॉर्म भर देते हैं। यूपी पर ही फटाफट जो है फॉर्म भर देते हैं और यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है और यूपी की वैकेंसी वो सॉरी यूपी की कट ऑफ जो है हाई-फाई चली जाती है। तो ये चीज़ होता है कि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वहाँ की कट ऑफ जो है हाई चली जाती है, तो ये कारण भी होता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे हम लोगों का चांसेस ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा परसेंटेज है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हो जाएगा। अगर मान लो कम परसेंटेज है तो वहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा। अगला पॉइंट मैंने कवर कर रखा है, 7वां पॉइंट, कि एक पोस्ट पर जितने लोगों के अप्लाई किया है उसमें जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा उसी का सिलेक्शन होगा, चाहे वो 80% हो। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, जो आपके सिलेक्शन होते हैं वो किस आधार पर होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, मान लो कि एक कोई पोस्ट निकली हुई कहीं से भी हो, चाहे आप एसओ से चाहे एसओ हो, चाहे एचओ हो, चाहे बीओ हो या फिर आरएमएस हो, यानी कि रेलवे मेल सर्विस वाले जो होते हैं, कहीं से भी अगर वैकेंसी निकली हुई है, मान लो कि एक कोई वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पे जो मान लो कि जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, मान लो कि 10 कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है इस ए वाली पोस्ट पे, 10 कैंडिडेट में जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा उसी का सिलेक्शन होता है। चाहे तो उसमें 10 कैंडिडेट में अगर जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज 80% वाला सबसे ज़्यादा है, तो 80% वालों का सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है परसेंटेज यहाँ पे कट ऑफ बनती है, ना कि जो है ऑल इंडिया मेरिट कट ऑफ बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जहाँ पर भाई आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जिस भी पोस्ट पर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे उस पोस्ट पर कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, और जितने भी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिसके भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होंगे उसी का सिलेक्शन जो है वहाँ पे हो जाता है। चाहे वहाँ पे 80% वालों का सबसे ज़्यादा हो, चाहे 85% वालों का हो, चाहे 90% वालों का हो, उसी का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने कवर कर रखा है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद 8वां पॉइंट मैंने कवर कर रखा है कि यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये भी जितने भी मतलब कि स्टेट हैं, यहाँ पे जो है कट ऑफ जो है हाई जाता है और यहीं से जो है मैक्सिमम लोग जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसीलिए यहाँ की कट ऑफ हाई फाई चली जाती है। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में जो है हाई फाई परसेंटेज जाता है। इसके बाद पंजाब में है, हरियाणा का तो इस बार भाई मानिए ही मत, 100 परसेंटेज सारे लड़कों का जितने भी कोरोना काल के हैं हरियाणा में, सारे लोगों का 100 परसेंटेज यहाँ पे मार्कशीट दिखाई दे रही है। उसके बाद यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये जितने भी मतलब स्टेट हैं, जितने भी मैंने बताया है, इस स्टेट में जो है मैक्सिमम परसेंटेज जाता है, क्योंकि यहीं पे ज़्यादातर लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, यहीं पे जो है वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा होती है और यहीं पे जो है लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसीलिए यहाँ का परसेंटेज ज़्यादा जाता है। तो कोशिश करिए इन स्टेटों पे आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा जिनके भी कम परसेंटेज हैं, जिनके ज़्यादा हैं वो लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 8 पॉइंट था, ये 8 पॉइंट जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया है, 8 पॉइंट, अगर ये पॉइंट आप लोग अपने मन में ध्यान में रखोगे जब भी फॉर्म भरोगे, ये 8 पॉइंट का आप लोग जो है मतलब पूरा जो है इसका एनालिसिस करोगे, इसका जो है ध्यान रखोगे, तो आप लोग निश्चित ही जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जितने भी पॉइंट थे मैंने सारे पॉइंट जो है कवर कर दिए हैं कि आपके सिलेक्शन क्यों नहीं होते हैं, यही सारे कारण होते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आपके जो है कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हो जाता है। अदर कैटेगरी में आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म मत अप्लाई कीजिएगा जिनके भी कम परसेंटेज हैं,
या फिर सिटी में जो है फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा, जिनके भी कम परसेंटेज है वहाँ पे भी जो है ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे जो है ज़्यादा परसेंटेज जाता है, कट ऑफ जाता है। एचओ एसओ में भी ज़्यादातर लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो है कंपटीशन ज़्यादा होता है। कम पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप लोग डालोगे तब भी आपके जो है चांसेस कम होते हैं सिलेक्शन होने के। कम परसेंट होने पर अगर केवल बीपीएम में फॉर्म अप्लाई करोगे तब भी आपके कम चांस हो जाएंगे। और जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी होती है वहाँ पे अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तब भी आपके जो कम चांसेस हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ये दोनों पॉइंट बता ही दिया, अगर दिल्ली पंजाब हरियाणा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है और यहीं पे जो है ज़्यादातर लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसीलिए वहाँ पे सिलेक्शन जो है कम होता है। तो जितने भी पॉइंट्स थे मैंने लगभग आप लोगों के कवर कर दिए हैं पूरा। यही सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप लोग गलती करते हो फॉर्म भरते समय, यही सब पॉइंट का आप लोग ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए आपका सिलेक्शन जो है नहीं होता है और आपके जो है किसी दोस्त का जिसका कम परसेंटेज है उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप लोग अगली बार जब भी वैकेंसी आएगी तो आप लोग इन सब चीज को जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने पूरा कवर कर दिया है। 80% वालों का सिलेक्शन हो जाता है, 95% वालों का सिलेक्शन नहीं होता। ये कैसा क्यों होता है, क्या कारण है, सारे कारण से मैंने बता दिया। फॉर्म भरते समय यही सारी गलतियां करते हो जिससे कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।